हाँ जी, सब बढ़िया। अब सुनो मेरी बात पहले तो काम की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सन 2024 यानी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स का, तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर में से कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर टफ है, मेजर पार्ट चैप्टर में से कौन सा है जिसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी वहां से तो सवाल बनेगा ही बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए बिना देर किए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आ जाओ। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कक्षा 12वीं, टोटल जो आपका पेपर आएगा बोर्ड के अंदर वो आता है बेटा 56 मार्क्स का। ठीक है साहब। 40 नंबर जाते हैं आपके सत्रांक के। सत्रांक का मतलब जो आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और प्रैक्टिकल के नंबर होंगे आपके 30। दैट मींस आपको जो फोकस करना है ज्यादा वो किस पे करना है बेटा? 56 में से 56 नंबर लाने के लिए आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखो मैं आपको बताता हूँ। आओ सबसे पहले सर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, आइए देखो। याद रखो बेटा, जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 है आपका 3 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 3 मार्क्स का, चैप्टर नंबर जो 3 है बेटा आपका 4 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं 4 जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी है कितने मार्क्स का बोलो? 4 मार्क्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आता है बेटा आपका 3 मार्क्स का। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी EMI, ये आ रहा भैया 4 नंबर का। ओके। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट 5 मार्क्स और EMW यानी 2 मार्क्स। तो इस तरीके से हो चुकी है आपकी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट। ठीक है। सेकंड बुक पे आते हैं। सेकंड बुक में बेटा चैप्टर नंबर 9 है, 9 चैप्टर है 7 मार्क्स का। और भाई साहब बहुत ही तगड़ा है। कितने मार्क्स का बोलो? 7 मार्क्स का। तो जिनको कुछ भी नहीं आता वो सीधा इसी चैप्टर पे हम लोग बोलेंगे प्रतिघात। ठीक है साहब। चैप्टर नंबर 10वां चैप्टर है, कितने नंबर का बोलो? 5 का। चैप्टर नंबर 11 कितने नंबर का? 4 नंबर का। चैप्टर नंबर 12 4 नंबर। चैप्टर नंबर 13 ना भाई 3 नंबर। चैप्टर नंबर 14 कितने नंबर बोलो? 4 नंबर। टोटल कितने हो गए? 56। अब मैं आपको बताने वाला हूं 56 में से 56 कैसे लाने हैं, क्या क्या पढ़ना है। आ जाओ देखो भैया, ये आ चुका है आपका चैप्टर नंबर 1। अगर मैं बात करूं पिछले सालों में, तो पिछले साल में बेटा गाउस का नियम नहीं पूछा गया है। गाउस का नियम नहीं पूछा है, तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कौन सी नियम की बताओ? गाउस के नियम की। और गाउस के नियम के 2 डेरिवेशन है, सॉरी 3। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लो। समझ में आ रही बात? के लिए साथ में इसमें कुछ परिभाषाएं आएंगी। कौन कौन सी? जैसे विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यानी डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट, ये आपको पढ़ लेना है। समझ में आ गई बात? इसके बाद चैप्टर नंबर 2 देखो। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समविभव प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 में समविभव प्रश्न। दूसरा इसमें संधारित्र वाला इंपॉर्टेंट है। संधारित्र वाला क्या है भैया? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 ही चीजें हैं चैप्टर नंबर 2 में, 2 ही चीजें हैं। एक तो याद कर लो आप समविभव प्रश्न, और दूसरा क्या याद करने बताओ? संधारित्र और संधारित्र की ऊर्जा यानी कैपेसिटेंस। इसमें याद रखना कैपेसिटेंस की जो ऊर्जा होती है, फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, 12CV²। यह केवल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन की देखो मना करा है इसने, केवल सूत्र नहीं करना। समझ में आ गई बात? आ गई। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो यहां पर देखो ये रहा व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम। यहां से आपको एक सवाल तो मिलेगा ही, यहां से आपको एक सवाल मिलेगा ही। समझ में आई बात? नहीं आई? और बाकी का अबे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो पूरा पढ़ो, और उनके लिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उनको तो सब कुछ ही पढ़ना है। तो ये किस लिए बता रहे हो कि लास्ट टाइम पे भाई ज्यादा नंबर हमारे आ जाए। चलिए वो देखते हैं। किरचॉफ का नियम पढ़ो, इसमें किरचॉफ का नियम। दूसरा एक न्यूमेरिकल बनता है बेटा यहां से, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इस पर आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 4। अब देखो बेटा चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, तो जिनको अभी मेमोरी कम है, जिन्होंने ज्यादा स्टोरेज नहीं किया है अभी अपने दिमाग में, तो इसको थोड़ा सा छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। देखो इसके अंदर है ना बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। नंबर 1 बायो सावर्ट का नियम, नंबर 2 धारावाही के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र,
पहला पोर्शन तो इसके अंदर ये है, अगर इस बार चॉइस आ जाती है तो भैया ध्यान रखना। दूसरा है एम्पियर का परिपथ नियम, परिनालिका, यानी सारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, सारा ही पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 बेटा 3 मार्क्स का चैप्टर है। 5 कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आता है देखो सुनो, एक तो आएगा बेटा गाउस का नियम, और दूसरा है इसके अंदर चुंबकीय गुण। एक सवाल यहाँ से बनेगा, एक सवाल बनेगा चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में से, और दूसरा सवाल बनता है आपका गाउस का नियम, तीसरा सवाल है ना इसकी परिभाषा लिख लेना एक बार चुंबकीय तीव्रता की। समझ में आई बात नहीं है? ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 के बाद बात करते हैं हम किसकी? चैप्टर नंबर 6। आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आसान चैप्टर है। अगर अभी तक आप सोच रहे हो पहले कौन चैप्टर पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, छठे से चालू कर दे। समझ में आई बात? यही छठे चैप्टर में क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। फैराडे हेनरी के प्रयोग छोड़ दे, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ ले, प्रेरण का नियम, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। दूसरा इसमें गति विद्युत भाग वाले और ये चीजें बस। चैप्टर छोटा सा है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, इसको पढ़ना है कंप्लीट बिल्कुल। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7। आ जाओ, 7वां चैप्टर। कुछ भी नहीं आता तो एलसीआर परिपथ पढ़ लो, कुछ भी नहीं आता तो क्या पढ़ लो भाई? एलसीआर परिपथ। दूसरा शक्ति गुणांक में बेटा न्यूमेरिकल आ जाता है, शक्ति गुणांक पर न्यूमेरिकल आ जाता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 8वां 2 मार्क्स का चैप्टर है। 1 मार्क्स के इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों कौन से हैं भैया? विस्थापन धारा पहला क्वेश्चन, दूसरा मैक्सवेल की समीकरण है इसके अंदर, और तीसरा स्पेक्ट्रम। बस स्पेक्ट्रम का मतलब इसके अंदर तरंगे हैं, गामा, एक्सरे, वो सारी तरंगों की टेबल याद कर लो, उनका उपयोग याद कर लो, और दूसरा क्या याद करना है बताओ आपको? विस्थापन धारा याद करनी है। ठीक है साहब, इस तरीके से हो जाती है आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट। तो फर्स्ट बुक हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब आते हैं बेटा सेकंड बुक पर। आ जाओ, देखो बहुत तेज काला नजर हो सकता है, मैं तुम्हें काला नजर आ रहा हूँ, लेकिन आपको केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान देना है। आइए अब बेटा जो बच्चे सो रहे थे वो जाओ एक्टिव है। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये होगी कतई जहर। किस तरीके से? आओ, चैप्टर नंबर 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है भैया पास होने का जुगाड़। चैप्टर नंबर 9 क्या बताओ? पास होने का जुगाड़ है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ, देखिए जरा, सबसे पहले तो पढ़ लियो बेटा लेंसों द्वारा अपवर्तन। क्या पढ़ लेना बोलो? लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंस में है लेंस का मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, उसको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा है प्रिज्म। प्रिज्म वाला पिछली बार आ चुका है, तो इसको एक बार ऊपर से देख लेना। बाकी पहले देखेंगे लेंस का, फिर उसके बाद देखेंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में आता है आपके सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। छोटे क्वेश्चनों में संभावना बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको नजर आ जाए। तीसरा, अगर इसमें से न्यूमेरिकल देखना चाहो तो फॉर्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख ले, नॉर्मल। दूसरा साइन कन्वेंशन का याद रखें, प्लस कहां पर आएगा और माइनस कहां आएगा। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 भी बहुत ही जोरदार चैप्टर। बच्चे सोचते हैं यार बहुत हार्ड चैप्टर है, मैं कहता हूं बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन फिक्स है, वाईडीएसी कहां गया रे? देखिए बेटा, दिख रहा है क्या? ये रहा यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग पढ़ लेना बेटा। एक तो क्या पढ़ ले इसके अंदर से? यंग का प्रयोग। दूसरा पढ़ लो भैया आप हाइगेन का सिद्धांत। हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन, जो आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वही इसके अंदर है। परावर्तन, अपवर्तन, और दूसरा कौन सा? यंग का प्रयोग। थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो विवर्तन भी देख लेना। और ध्रुवण में छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे मेलस का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम क्या है। इस तरीके से 2-3 लो देख लो आप लोग, कहानी खत्म हो जाती है चैप्टर नंबर 10 की। 10 के बाद आते हैं बेटा चैप्टर नंबर किस पर? 11 पर। 11 बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी। 11 के चैप्टर है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। अब अगर आपके साथ यह दिक्कत है कि सर पढ़ेंगे कहां से, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मैं पढ़ाएगा। अब आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये पढ़ेंगे कहां से हम, कोई इजी तरीके से, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। चैप्टर नंबर 11, ये 11 है ना, ये कहानी है। अब आगे के सारे चैप्टर तो पढ़ेगा ना मुझसे, तो मैं तेरे को कहानी सुनाऊंगा। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। पूरे नंबर 56 ले जा पास। आप इसमें क्या करना बेटा? इसमें करना है तेरे को, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक तो देखिए कर ले, प्रकाश विद्युत प्रवाह तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये रहा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। दूसरा इसमें 3 ग्राफ है, अगर चैप्टर पढ़ा हो तो तीव्रता का, आवर्ती का और वोल्टेज वाला, वो सारे याद कर लो, बस चैप्टर खत्म हो जाता है।
11 के बाद अगर मैं 12वें की बात करूं परमाणु की, इसमें बेटा न्यूमेरिकल आ जाता है तरंग देर वाले पे कि तरंग देर याद करो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी में गया, या बोर, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रेकर, टिफन, वो वाला समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। इसमें है ना बोर का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड की कमियां वगैरह, ये ना ये छोटे छोटे चैप्टर है, ये तो आप पूरे पढ़ लो। जो चैप्टर 12 हुआ, चैप्टर नंबर 13 इस बार तो इतना आसान हो गया ये। चैप्टर नंबर 13 है इजी चैप्टर। क्यों है सर इसको आसान बना दिया गया है? इसमें से कुछ भी नहीं है भाई, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लो बस खाली। परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, और दूसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिविटी। कैसा ये तो पूरा बता दिया। अबे 45 मिनट में पूरा चैप्टर बता सकता हूं मैं तुम्हारे को, ओनली 45 मिनट्स में। लेकिन कमेंट करके जरूर जाना, तभी हम बना पाएंगे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 14। ये भी है बेटा इजी चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 कैसा है आपका? आसान का मतलब सर यही इजी है बिल्कुल। 2 ही सवाल है इसमें अंदर से बेटा। एक तो है देखो संधि डायोड, संधि का अदिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग, और दूसरा है आपका अर्धचालक डायोड। बस 2 सवाल याद कर ले। कौन कौन से पढ़े में? पीएन संधि डायोड, और दूसरा सवाल कौन सा याद करना है बताओ आपको? दूसरा सवाल कौन सा करना भैया? और पीएन संधि डायोड, और दूसरा करना है आपको दिष्टकारी। एक तो पीएन संधि डायोड है और दूसरा है दिष्टकारी। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? चलो अब अगर आप चाहते हो कि हम इन टॉपिक्स पर, इन चैप्टर्स पर पूरी वीडियोस बनाएं, तो जरा कमेंट कर दीजिए कि हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, वन शॉट या फिर पूरा चैप्टर। ठीक है भाई, तो अभी तक तो यही सब कुछ है बस खाली। आप